दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जल जैसा कोमल पदार्थ भी समय आने पर जल अधिपति वरुण देव प्रचंड जलास्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं, और वायु का प्रवाह तो शीतलता और प्राण का संचार करता है, किंतु समय आने पर वही वायु देव उसी वायु प्रवाह की शक्ति से विशाल पर्वतों को भी डिगा सकते हैं। से भी तीव्र गति से जिसके चलते हैं बाण फेंक सकता है जो हर लक्ष्य को पल भर में। वो योद्धा है हमारे पास धुंध। उसी प्रकार अग्निदेव की अग्नि शक्ति क्षण भर में भी किसी को भस्म कर सकती है। गुरुदेव, आप इतने अचंभित क्यों हो गए? मैं तो मात्र आपको सादर प्रणाम कर रहा था गुरुदेव। तुम कदाचित ये भूल रहे हो तुंड, मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त है। तुम्हारे ये विशेष आदर के प्रदर्शन के उपरांत ये जान लो, तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हें कदापि जीवित नहीं रखूंगा। क्यों गुरुदेव, कैसे लगे आपको मेरे विशेष योद्धा? क्या अब भी आपको लगता है कि वो साधारण बालक अपने छल भरे स्वांग से मुझे अंधकासुर को प्रभावित कर सकता है? असुरराज, एक अत्यंत विशेष योद्धा की तो चर्चा ही नहीं की आपने। आओ भूमिगत, आओ, अंधकासुर बुला रहा है तुम्हें, आओ। कहाँ है ये वशिष्ठ असुर? कौन है? कौन है ये भूमिगत? कौन है ये भूमिगत? ये मत पूछिए गुरुदेव, ये पूछिए कहाँ है वो जो छल सकता है किसी की भी दृष्टि को, समीप रहकर भी जो शत्रुओं को मार दे सकता है, वो योद्धा है भूमिगत। और सूर्य देव का तेज अपना प्रचंड रूप लेकर किसी की भी दृष्टि हट सकता है।
जल जीवन देता है, किंतु जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव जब स्वयं पर आते हैं तो वो शत्रुओं के लिए हिम बनकर उनका काल भी बन सकते हैं। योद्धाओं, आक्रमण करो भूमिगत पर। कहाँ अदृश्य हो गया ये? अद्भुत है ये असुर। धुंध सर्वनाश करेगा इस भूमिगत का। या! पुनः अदृश्य हो गया। बस, बहुत हुआ, रुक जाओ। कौन है ये विचित्र असुर? आओ। इन चार गोल घेरों में बंद असुरों के प्रतिरूप है ये असुर। जब तक ये चार गोल घेरे सुरक्षित रहेंगे, ये असुर पुनः जीवित होते रहेंगे। इच्छा अनुसार अदृश्य हो सकते हैं ये। कोई शस्त्र ने क्षति नहीं पहुंचा सकता। अंधकासुर का कोई योद्धा, उसका कोई अस्त्र शस्त्र हमें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास है फूफाजी ब्रह्मदेव के मंत्रों की वो शक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है और जो सृष्टि के विनाश का कारण भी बन सकती है। महायोद्धा स्वयं नारायण, जिनके चक्र के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, और महायोद्धा महादेव का
अनंत प्रचंड बल। जिन्होंने तारकासुर का वध किया, मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय, वो भी है हमारे सेना नायक। इस युद्ध में हमारा नेतृत्व करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है देव सेनापति कार्तिकेय, और भैया ही हमारी युद्ध नीति की रचना भी करेंगे। अब मुझे रणनीति निर्धारित करने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मदेव, आप सभी को रणनीति दर्शाने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। अवश्य पुत्र। इस युद्ध में हमारा उद्देश्य है अंधकासुर को बंदी बनाकर माता लक्ष्मी को मुक्त कराना, क्योंकि इसके साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। कल गणेश अंधकासुर को चुनौती देगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश जी ही क्यों? अंधकासुर को चुनौती देने के लिए मैं भी तो प्रस्तुत हो सकता हूं। आज अंधकासुर की राजसभा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो दुष्ट गणेश को आहत करने की प्रतीक्षा में होगा। यदि गणेश उसको चुनौती देगा तो वो आग बबूला हो उठेगा, और मैं भी यही चाहता हूं कि अंधकासुर गणेश का पीछा करे। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, आप सभी को उन असुरों को एकांत में ले जाना होगा, जिससे वो अंधकासुर से दूर ही रहे। अंधकासुर जैसे ही अपनी सेना से दूर होगा, मैं और इंद्रदेव उसे बंदी बना लेंगे। यह है हमारी युद्ध नीति। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प शेष है। इसीलिए कल उषा काल के साथ ही प्रारंभ होगा ये महासंग्राम। अस्त्रों से, शस्त्रों से, शक्ति से, मृत संजीवनी से या कपट से, कल हम विजयी होंगे। नाश होगा देवताओं का। देवता पराजित होंगे। सर्वनाश होगा देवताओं का। देवता पराजित होंगे। असुर राज अंधकार